नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राजधानी दिल्ली में टिड्डी दल घुस गया है। गुरुग्राम से टिड्डी दल अब दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर चुका है। हरियाणा की सीमा से सटे आया नगर और छतरपुर जैसे इलाकों के आसमान में टिड्डियां दिखना शुरू हो गई हैं। दिल्ली पर टिड्डी अटैक को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिल्ली में टिड्डी दल के अटैक को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी शामिल हुए हैं। तो गुरुग्राम के बाद अब टिड्डी दल का अटैक देश की राजधानी दिल्ली में भी शुरू हो गया है। अभी आपने एक मीटिंग भी अटेंड की है, क्या कुछ उसको लेकर की योजना है? अभी टिड्डियों का दिल्ली में जो आने का खतरा है उसको देखते हुए अभी दिल्ली के डेवलपमेंट कमिश्नर, दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर, एग्रीकल्चर डायरेक्टर के साथ अभी हमने मीटिंग की है और अभी सारी चीज़ों का जायज़ा हमने लिया है। अभी सूचना मिली है वो ये है कि टिड्डियों का बड़ा दल जो धीरे धीरे पलवल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला भाटी की तरफ जो है इंटर की है। हमारे वहाँ पर वन विभाग का पूरा क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरा जो आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और साउथ वेस्ट, इन डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम को ये डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से डायरेक्शन दी गई है और इन डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है कि यहाँ पर वो तैयारियाँ शुरू करें। तीसरा जो है, अभी एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी दिल्ली के सभी डीएम्स, एसडीएम और एमसीडी, सभी जो अथॉरिटीज हैं उन सब लोगों को एडवाइजरी सरकार की तरफ से तुरंत जो है जारी होने जा रही है। यानी कि सर इतना बड़ा खतरा नहीं है, छोटी टुकड़ी आ रही है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अभी जो टुकड़ी जो आई है वो छोटी टुकड़ी है, तो पूरी स्थितियों को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और साउथ दिल्ली और वेस्ट को हमने हाई अलर्ट पे रख दिया है कि अगर किसी तरह का अगर मूव होता है, क्योंकि अभी हवाओं का जो रुख है वो साउथ की तरफ जा रहा है, तो अगर हवा में कोई चेंज होता है तो शायद दिल्ली की तरफ उनका रुख बदल सकता है। इसलिए पूरी स्थितियों को मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनको हमने अपॉइंट किया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ भी लगातार हम टच में रहेंगे, जिससे कि अगर हरियाणा में कोई मूवमेंट चेंज होता है तो हम अपडेट रहेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर आज हम जानते हैं कि चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा का। वरुण, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय कह रहे थे कि अभी दिल्ली में सिर्फ छोटा दल जो है वो टिड्डियों का है, तो वास्तविक स्थिति क्या है अभी दिल्ली में टिड्डियों को लेकर? ऐसे कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस अटैक से? देखिए, सीधे तौर पे कहा जाए तो गुड़गांव से ये द्वारका और गुड़गांव एक्सप्रेसवे है, वो इलाका सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा। और इसमें जो साउथ दिल्ली का, ये बाहरी दिल्ली का इलाका है, वो नजफगढ़ हो गया, आपका द्वारका हो गया, इसके अलावा जो आउटर दिल्ली है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकता है, साउथ दिल्ली से जुड़ा हुआ है। इसलिए बाकायदा जो मीटिंग दी गई डेवलपमेंट मिनिस्टर की तरफ से, उसमें साउथ दिल्ली के डीएम को कहा गया है कि आप लोग ग्राउंड में उतर जाइए। इसके अलावा एमसीडी, एसडीएम सबको कहा गया है कि ग्राउंड में जाकर लोगों से बातचीत करिए, उनको समझाइए। और जो 15 दिन पहले दिल्ली सरकार ने एक रूपरेखा तैयार की थी, जिस रूपरेखा में तय किया गया था कि कैसे अगर टिड्डी दल आता है तो उसको भगाने का प्रयास किया जा सकता है। सायरन बजाए जाएं, जो कंपनीज इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर सायरन्स की व्यवस्था की गई है, तो उन सायरन्स को जो है बजाने का जो है वो एक टाइमिंग निश्चित किया जाए जैसे वो लोग आए। इसके अलावा लाउड म्यूजिक की बात की जा रही है, थाली बजाने की बात की जा रही है, या फिर अपनी तरफ से जो भी स्ट्रेटेजी दिल्ली सरकार ने तैयार की है इस चीज को लेकर, उसको अमली जामा पहनाने के लिए अब फिलहाल एसडीएम्स, डीएम्स और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सबको कह दिया गया है कि अगले 1 घंटे के बाद आप लोग तमाम फील्ड में होंगे और हर 3 घंटे में डेवलपमेंट मिनिस्टर को रिपोर्ट
रिपोर्ट दी जाएगी और मुख्यमंत्री खुद लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 8 बजे करीब रात में मुख्यमंत्री खुद इस पूरी मामले की रिपोर्ट लेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति, क्या हालात हैं। और बाकायदा डीएम्स को यह भी कहा गया है कि वो किसानों से लगातार संपर्क में रहें। तो ये परिस्थिति दिल्ली की है जिसमें निश्चित तौर पर सरकार ये चाहती है और समझ भी रही है कि जो भी स्थिति बनती है उसको देखकर जो भी कदम उठाया जाए एहतियातन तौर पे, और उसके बाद भी वो ऐसे हों जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों का ना हो, कम से कम में स्थिति बनी रहे और परिस्थिति उनके अनुकूल रहे। जी तो वरुण, आप हमारे साथ बने रहें। तो आपको बता दें कि दिल्ली में टिड्डियों का अटैक हो गया है, गुरुग्राम तक टिड्डी दल पहुंच गया है। अब दिल्ली की सीमा में भी टिड्डियों ने वहां पर अपनी एंट्री मारती है। हरियाणा की सीमा से सटे आया नगर और छतरपुर जैसे इलाकों के आसमान में टिड्डियां दिखना शुरू भी हो गया है। दिल्ली पर टिड्डी अटैक को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए वहां पर दिल्ली एनसीआर में अब टिड्डियों का अटैक शुरू हो गया है। दिल्ली के छतरपुर और दिल्ली के आया नगर, इन इलाकों में टिड्डियां देखी जा रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने टिड्डियों के दल से निपटने के लिए अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरह से की हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय कह रहे थे कि हालांकि अभी हरियाणा की तरफ जो है टिड्डियों का बड़ा दल चला गया है, लेकिन दिल्ली की तरफ जो टिड्डियों का दल आया है वो छोटा दल है। लेकिन फिर भी सरकार ने टिड्डियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई हुई है, पूरी योजना है। ये देखिए किस तरह से लोगों के घरों के छतों पर आप देख सकते हैं कि वहां पर टिड्डियां नजर आ रही हैं। प्रशासन ने साफ तौर से हिदायत दी है उन तमाम इलाकों को जहां पर टिड्डियों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद ही रखें। कोशिश की जाए कि वहां पर आवाज़ की जाए, चाहे वो डीजे से या फिर किसी और दूसरी चीज़ों से, ताकि टिड्डियों को भगाया जा सके। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पवन मिश्रा का। पवन, जरा बताएं अभी वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो टिड्डियों का दल था जिसकी संख्या बताई जा रही थी कि करीब 7 लाख के करीब ये टिड्डियां हैं, 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा इतना बड़ा दल है जो दिल्ली एनसीआर की तरफ एंट्री कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।